कपूर साहब, मेरा एक क्वेश्चन है, शायद व्यूअर्स का भी हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने भी आपको हायर कर लिया एंड जिस पे मैं शक कर रहा हूँ उसने भी आपका हायर कर लिया। अब आपको रिजल्ट देना है हम दोनों को ही, हम दोनों में से एक सही है एक गलत है। तो और हमको अगर गलती से पता चल जाए कि हम दोनों ने सेम डिटेक्टिव हायर कर रखा है, तो उस केस में आप कैसे हैंडल करते हैं, कैसे टैकल करते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, क्या है कि हमारे पास दोनों आ सकते हैं। अगर एग्जाम्पल हस्बैंड वाइफ हैं और दोनों को एक दूसरे पे ट्रस्ट लेवल की कमी हो रही है, तो दोनों आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन एथिक्स क्या कहते हैं, अगर सपोज मेरे पास, और ऐसा हुआ भी है, ऐसा हुआ भी है कि हस्बैंड हमारे पास आए कि उनको अपनी वाइफ के ऊपर कुछ डाउट है जी, ठीक है, ये उनका सोचना है। हमने इंक्वायरी वगैरह करी, जैसा भी हुआ, तो वो जो उनकी सोच के हिसाब से उतना जो सिस्टम खराब नहीं था, जी, ठीक है, बट उन्हें लग रहा था चलो ठीक है। अब कुछ टाइम के बाद, मतलब आफ्टर 2 months या 3 months, जो है उनकी वाइफ हमारे पास आती हैं और वो अपने हस्बैंड के लिए हमसे इंक्वायरी चाहती हैं, जैसा आपका क्वेश्चन है। जी, हमें पता लग गया कि भाई ये तो वही हैं जिनका हमने किया था और ये उस हस्बैंड के बारे में पूछ रही हैं जो हमारे ऑलरेडी क्लाइंट थे। जी, अब देखिए, यहाँ पे ही सबसे बड़ी बात है, अगर हम चाहते तो वो केस ले सकते थे, क्योंकि एक तो टाइम भी हो गया, 3 महीने हो गए, लेकिन नहीं, हमने वो केस नहीं लिया। हम ऐसे केसेस नहीं लेते हैं। हाँ, किसी भी रीजन से हम उनको वो केस मना कर देते हैं, कोई भी कारण बताकर। लेकिन उसको हम ये नहीं बताते कि आपके हस्बैंड भी करा चुके हैं, सीक्रेसी मेंटेन रहती है, लेकिन वो केस हम नहीं लेते हैं। तो ये हमारे सबसे पहले हमारे एथिक्स हैं कि अगर कोई ऐसे क्रॉस आ जाता है तो हम सेकंड वाले का केस नहीं लेते हैं। बिल्कुल। और सिक्रेसी भी मेंटेन रखते हैं, हम किसी को कुछ बताते भी नहीं है कि भाई क्या हुआ था। बट दैट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।